कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला बेसिस पर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और सीबीएसई क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे, जिसमें टाइप 5 बेस्ड क्वेश्चन करेंगे और इस पे लेवल 1 क्वेश्चन है। तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये प्रॉब्लम किस पर आधारित है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फाइंडिंग द रिलेशन या लॉकस अंडर गिवन कंडीशंस। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही है, बस तरीका थोड़ा सा क्या है इसमें बदल दिया गया है। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखें कि फाइंड अ रिलेशन बिटवीन, क्या निकालने बोल रहा है, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन। अब ये रिलेशन किन के बीच में निकालने के लिए कहा जा रहा है, तो ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो बेसिकली अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि x और y के बीच में आपको रिलेशनशिप निकालना है और इसमें कह रहा है कि एक पॉइंट है और वो जो पॉइंट है वो आपका यहाँ पे हम देख सकते हैं कोई पॉइंट है जो x y है और ये इक्वी डिस्टेंस पर है। कहाँ से, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं कि किस तरह से इसको हम लोग बना सकते हैं और इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले अब हम लोग इस पे चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, लेट पॉइंट P, और इस पॉइंट P में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका x एंड y ये दिया हुआ है। तो हम इसको यहाँ पे ले लेंगे कि पॉइंट P पर x एंड y दिया हुआ है और ये इक्वी डिस्टेंस पर है, ठीक है, इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम बना के आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि एक पॉइंट A है और दूसरा पॉइंट यहाँ पर B है और ये तीसरा पॉइंट आपका P है और P पॉइंट में हम लोग X और Y जो है ये लेते हैं और A जो है यहाँ पर 7 1 और यहाँ पर 3 5 ये हो गया। तो अब चलिए यहाँ पर हम लोग ये A पॉइंट ले लेते हैं 7 और 1 को, आप इसको लेट कर लीजिएगा एंड इसको B पॉइंट ले लेते हैं 3 एंड 5 को। चलिए अब यहाँ पर बेसिकली अब हम लोग देखेंगे कि ऑलरेडी ये पॉइंट जो है ये वाला ये इक्वी डिस्टेंस पर है। तो इक्वी डिस्टेंस पे है, इसका क्या मतलब है कि यहाँ से जो ये वाला AP है इज इक्वल टू BP के बराबर हो जाएगा, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं AP इज इक्वल टू BP, ठीक है। अब यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कीजिए AP के लिए, ठीक है, यानी कि ये वाला जो A है और ये जो P है इसके बीच में, तो इसको हम x2 मानते हैं और इसको x1 मान लेते हैं। तो हो जाएगा x माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा, देन प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा और अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इस पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। नाउ BP का कॉन्सेप्ट अगर हम लोग देखना चाहें तो BP का कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम लोग चलेंगे तो हो जाएगा हमारे पास क्या चीज, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस y का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए सबसे पहला चीज यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है कि दोनों साइड में स्क्वायर रूट आया हुआ है, दोनों साइड में। तो क्या ये दोनों साइड में जब स्क्वायर रूट आया है तो इसको हटा सकते हैं कि नहीं हटा सकते हैं, बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर रूट हट गया और यहां पर भी x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस y का स्क्वायर। तो ये क्यों हुआ, तो आपको यहां पे रीजन बताना है कि स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों साइड हम लोगों ने स्क्वायरिंग किया है।
अब ये जब हो गया तो अब देखिए यहाँ पे ये क्या हो गया आपका अकॉर्डिंग टू फार्मूला आना शुरू हो गया। तो ये देखिए x-7 का होल स्क्वायर है। तो आपको मालूम है कि एक फार्मूला आपका होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इस पर क्या आता है, a स्क्वायर आता है प्लस b स्क्वायर आता है माइनस 2ab आता है। तो एक तो इस फार्मूला पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 49 माइनस 2ab यानी कि 14x। ठीक है, नाउ प्लस, अब देखिए ये भी उसी फॉर्मेट पे आ गया, y माइनस 1 का होल स्क्वायर यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर पर आएगा। तो हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का 1 देन माइनस 2ab। अब इक्वल टू, अब देखिए इस और हम लोग को क्या करना होगा, काम करना होगा। तो हो जाएगा फिर से सेम वही फार्मूला जो है, ये वाला जो फार्मूला है इसी पर, ये आइडेंटिटी जो क्लास 8 में आप लोगों ने सीखा है इसी पर आधारित है। तो यहां पर हम लोग देखेंगे दैट इज एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर में 9 हो गया माइनस 6x हो जाएगा, देन प्लस ए स्क्वायर में अगर हम बात करते तो यहां पर हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y हो जाएगा। अब इस तरीके से हो गया। अब देखिए ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा। ट्रांसपोज होगा तो प्लस माइनस में आ जाएगा। y स्क्वायर और यहाँ पे y स्क्वायर है तो ट्रांसपोज होगा तो प्लस माइनस में आएगा, तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचेगा, 49 माइनस 14x प्लस यहां पर 1 माइनस 2y। अब यहां से ट्रांसपोज करेंगे, ये इधर आएगा तो माइनस 9 हो जाएगा, ये प्लस 6x आ जाएगा माइनस 25 प्लस 10y इज इक्वल टू 0। अब यहां से हम लोगों को क्या करना है कि जो लाइक टर्म्स हैं उनको हम लोग यहां पर रखेंगे। तो यहां पे 14x हो गया और यहां पे 6x हो गया। तो x वाले को हम ऐड करेंगे तो यहां पर माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आपका कितना हो जाएगा, तो 14 में से 6 को घटा देते हैं तो हम लोगों का आ जाएगा यहां पर 8x। और अब y वाले टर्म्स को यूज करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये माइनस 2y है और यहाँ पे क्या है 10y है, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर प्लस 8y में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस 2y है और यहाँ पे 10y है। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया x और y का। अब जो सेम नंबर है यहाँ पे देखिए 49 है, तो 49 को यहाँ पर हम देखेंगे प्लस में और क्या है 1 है, तो यहाँ पर 1 को देखेंगे प्लस में और यहाँ पे माइनस 9 और माइनस 25 है। तो चलिए, तो माइनस 9 और माइनस 25, एक तो ये आ गया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 50 में कन्वर्ट हो जाएगा और इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास माइनस 34 हो जाएगा। तो अब इन दोनों का प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो अगर हम 50 में से 34 को माइनस कर देते हैं तो 10 में से 4 तो 6 और 4 में से 3 तो 1। ठीक है, बड़ा के आगे प्लस साइन है तो प्लस ही रहेगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो फाइनली इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये जब हो गया तो अब देखिए यहाँ पे 8 क्या है, दोनों में सब में कॉमन है, तो हम 8 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो माइनस x बचेगा, इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो y बचेगा, इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इस पर कि क्या किया जा सकता है। x को हम इधर भेज देते हैं तो y प्लस 2 इज इक्वल टू x, समथिंग ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आप ठीक से रीअरेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या फिर आप इसको यहाँ पर भी लीव कर सकते हैं। यही रिलेशनशिप है x और y के बीच का। अच्छा, इसको फर्दर चाहे तो आप जो है इसको इस तरह से भी दिखा सकते हैं। x है, इस और y को लाएंगे तो माइनस हो जाएगा
और यहाँ पे 2 को छोड़ दीजिए। तो फाइनली आप इस तरह से भी रिजल्ट दिखाएंगे। तो एनसीईआरटी में आपको यही रिजल्ट देखने को मिलेगा और आपने देखा होगा कि क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट आपका डिस्टेंस फॉर्मूला यूज हुआ, फिर आप यहाँ पे इक्विडिस्टेंस का कॉन्सेप्ट यूज हुआ और फिर आइडेंटिटीज यूज हुआ है। तो 3 ये सब चीजें हैं, बाकी जो बेसिक्स कैलकुलेशंस है वही सब इसमें क्या हुआ, इंक्लूड हुआ है। तो फाइनली आपको इस तरह से पूरे क्वेश्चंस को बनाने हैं। अब देखिए सेम क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन द एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट इतना एंड इतना। तो इसको आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको बनाने का प्रयास कीजिए। अब चलिए हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे, सीबीएसई का 2017 का क्वेश्चन है और इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि इफ द डिस्टेंसेस ऑफ पी, यहाँ पे पी है और यहाँ पे पॉइंट ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, आर इक्वल, देन प्रूफ ये, ठीक है। तो कह रहा है कि पॉइंट ए और बी है और वहां से ये पॉइंट क्या है, इक्वल है। तो प्रूफ करना है कि ऐसा इक्वेशन बनेगा। तो बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो क्या हम लोग इसमें देख सकते हैं कि आपके पास, इसको पहले हम लोग विजुअलाइज कर लेते हैं। ये हो गया ए पॉइंट और ये हो गया बी पॉइंट। ए में आपके पास दिया हुआ है 5 और 1, बी में आपके पास दिया हुआ है -1 और 5, और यहाँ पे जो है P दिया हुआ है दैट इज x एंड y, इस तरह से दिया हुआ है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो अब सबसे पहले क्योंकि इक्वल ऑलरेडी बोल चुका है कि r इक्वल है, इक्वी डिस्टेंस पर है P जो पॉइंट है A और B से, तो डेफिनेटली हम लोगों को मालूम है कि क्या आएगा, AP इज इक्वल टू BP का कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि AP का एक डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग बनाएंगे यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा, देन प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और इस पूरे के ऊपर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, इज इक्वल टू बीपी का कॉन्सेप्ट अब हम लोग बनाएंगे। तो यहां पर क्या होगा, दैट इज बीपी, तो बीपी तो हो जाएगा x माइनस, फिर हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर, देन प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले अब इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो स्क्वायर रूट क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो बचेगा x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट खत्म हो गया, इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए x और यहाँ पे क्या होगा, माइनस और माइनस प्लस 1, तो ये हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, देन यहाँ पर हो जाएगा y माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। आपको बताना है कि स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया गया है, क्या किया गया है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये आपका है। अब चलिए यहाँ पर ये हो चुका है, तो अब इसको हम लोग अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटीज क्या है, ब्रेक करेंगे। तो a माइनस बी के फॉर्मेट में है, आपको मालूम है क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, देन यहाँ पे देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पर भी सेम प्रोसेस लगेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब जो जो कटने लायक है, जैसे ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कटने लायक है, वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर कटने लायक है। अच्छा यहाँ पे देखिए 25 और इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये भी कट जाएगा, तो प्लस माइनस ये भी कैंसिल हो जा रहा है। और अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर देखिए +1 है और यहाँ पर भी +1 है, इधर ट्रांसपोज होगा तो माइनस में आ जाएगा, तो ये भी +1 और ये भी +1 कैंसिल हो जाएगा।
अब देखते हैं कि और कुछ कटने लायक है, तो ऐसा तो नहीं है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर आया है 10x और माइनस 2y इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए क्या है, माइनस 2x और यहाँ पे क्या है, माइनस 10y। ठीक है, तो अब ये चीजें तो आ रही हैं। अब हम x को सेम तरफ लेकर आएंगे, तो माइनस 10x है और यहाँ पे ये है माइनस, तो इधर आके प्लस 2x में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस 10y है, तो ये इधर जाके क्या करेगा, प्लस 2y में कन्वर्ट हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं क्या हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए कि 2 से डिविजिबल भी है। अच्छा, पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ माइनस 10x और यहाँ पे 2x है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस 8x हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस 10y प्लस 2y, तो क्या हो जाएगा, माइनस 8y में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो 8 और 8 कैंसिल हो जा रहा है, तो x इज इक्वल टू y आ जा रहा है। बट आना चाहिए था हम लोगों का 3x इज इक्वल टू 2y के बराबर। तो दरअसल यहाँ पे क्या है कि ये क्वेश्चन जो है ये मिस प्रिंट है, तो यहाँ पे इसको आप छोड़ दें, x इज इक्वल टू y के बराबर है। तो ये फाइनल आपका रिजल्ट जो है इस तरह से देगा। तो देखिए क्वेश्चन का ट्रेंड बिल्कुल सेम है, उसी तरह से बना जैसे पहले बन रहा था। अब देखिए यहाँ पे एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन फिर आ गया। अब इसमें क्या है, थोड़ा सा आगे बढ़ के बात कर रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a। आपको a का वैल्यू अब यहाँ पे फाइंड करने बोल रहा है। इफ द पॉइंट, ये आपके पास पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, ये इक्वी डिस्टेंस है किससे, इस वाले पॉइंट से। अब इसका क्या है, तो इसका एक हम लोग पहले ग्राफिकल एक बना लेते हैं इमेज। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो मान लीजिए कि इस पॉइंट को हम a मान के चलते हैं, तो ये a पॉइंट है, दैट इज 3 और 5, और ये वाला जो है b पॉइंट है 7 और 1, आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट इतना। तो इस पॉइंट को हम क्या ले लेते हैं, p ले लेते हैं, जो कि है a और 0। ठीक है, तो अब ये जब हमारा इस तरह से आएगा, तो अब हम देखेंगे कि ऐसे सिचुएशन पे जो a है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे होगा, सेम वही प्रोसीजर यहाँ पर भी आपको लागू करना होगा। तो आप देख रहे हैं कि इक्वी डिस्टेंस पर है, तो AP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BP हो जाया करेगा। चलिए अब इस पर हम लोग काम करते हैं। तो AP का क्या हो जाएगा, a माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, देन प्लस 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या होगा, स्क्वायर रूट अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फार्मूला, इज इक्वल टू BP का कॉन्सेप्ट देखिए, तो हो जाएगा a माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, तो a माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, देन प्लस यहाँ पर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू a माइनस 7 का होल स्क्वायर होगा, और प्लस 1 में से 0 जाएगा तो 1 ही बचेगा का स्क्वायर, और स्क्वायर रूट हमने कैसे हटा दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स अगर हम लोग करते हैं, बोथ साइड्स, तो स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं, आपके कैंसिल हो जाते हैं। तो अब यहां पे हम लोग देखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 25 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 1। अब यहां पे a स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब हम लोग देखेंगे माइनस 6a, और यहां पर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 14 और ये 334 हो जाएगा, इज इक्वल टू, अब इसमें देखेंगे तो ये 50 माइनस 14a हो जाएगा।
लाइक टर्म्स को हम सेम जगह पे लाएंगे तो -6a प्लस 14a होगा इज इक्वल टू 50 माइनस ये इधर जाएगा तो 34 हो जाएगा। नाउ अब हम देखेंगे इसको कैलकुलेशन करने के बाद कि अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना जाएगा। 7 8 9 10 11 12 13 14 तो होगी हो जाएगा 8 a इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे प्लस का ही साइन रहेगा। 50 में से अगर आप 34 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 में से 4 तो 6 हो जाएगा, 4 में से 3 गया तो 1 हो जाएगा। तो देयरफॉर a का वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो 16 डिवाइडेड बाई क्या होगा 8 हो जाएगा, जो कि आपका क्या आएगा 2। तो फाइनली हैंस रिक्वायर्ड जो a का वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए हैं तो फाइनली आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है।